स्टॉक जिस पर अनिल जी आपको शानदार रिसर्च देने के लिए तैयार हैं और बेहतरीन प्रमोटर एक्शन है। आप देख भी रहे हैं कि इन तरह की कंपनीज में आप बढ़िया एक्शन देखते भी हैं, स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है इस समय। बट क्या शानदार रिसर्च है, बस अनिल जी हमें बताएंगे। करेक्शन में काफी गिरावट भी हुई थी जहां तक स्टॉक का सवाल है। रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं रही है जितनी आपने बाकी मार्केट में देखी है, बट फिर भी लगभग 50% की रिकवरी हो गई है मार्च के लो से। पर अनिल जी अब हमें बताएंगे कि क्यों इस स्टॉक पर आपको भरोसा करना चाहिए। और अगर आप इस साल के हाई से देखें तो अभी भी काफी डिस्टेंस कवर करना बाकी है जहां तक SML इसूजू के स्टॉक का सवाल है। तो शानदार रिसर्च करके लाए हैं अनिल जी, बस थोड़ी सी ऑडियो में उनके इशू हो गया इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। बट वापस जाएंगे अनिल जी के पास और जानेंगे कि क्यों आपको SML इसूजू पर भरोसा करना चाहिए। ये स्टॉक आपको फोकस में है। वैसे तो अभी रिएक्शन आते हुए दिख रहा है और अनिल जी आपको बार बार कहते भी हैं कि इन स्टॉक्स पर आप इमीडिएटली खरीदारी मत करिए, जब आपको अच्छा भाव मिलेगा तभी आप खरीदारी करिए। तो अनिल से ये भी जान लेंगे कि किस भाव या किस लेवल पर आपको आकर इस स्टॉक पर खरीदारी करनी चाहिए। अनिल जी थोड़ा ऑडियो इशू हो गया था सर, पर बताइए क्या रिसर्च है SML इसूजू पर? दीप, इसमें रिसर्च बहुत ही दमदार है, कंपनी बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब ये कंपनी हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो पहला, शायद जहां तक आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से मजबूत प्रोमोटर्स नहीं सुना हो तो मैं एक बार दोहरा दूं, SML और सुमिटोमो, आइसुजू और सुमिटोमो, ये दो बड़े प्रमोटर हैं। और अगर आप कहीं भी घूमने फिरने जाएं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, या फिर आप एयरपोर्ट पर, अपने एयरपोर्ट से अगर आप एरोप्लेन तक जा रहे हैं, तो आप जो बढ़िया लग्जरी एंड मिनी बसेस जो दिखेंगी ना, वो सारी की सारी SML आइसुजू की दिखेगी। ये पूरा एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है इनका। तो ये लग्जरी और हाई एंड बसेस और मिनी बसेस बनाने में नंबर 1 है। लेकिन स्टॉक जो मुझे पसंद है उसकी वजह है आकर्षक वैल्यूएशन। 10 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और इसका एक साइकिल है, और इस साइकिल के नीचे के लेवल पर ही आपको इस स्टॉक को पकड़ना चाहिए, जब वैल्यूएशन लेवल्स आपको 10 साल के लोएस्ट लेवल पर मिले। और उसकी वजह यह कि अभी थोड़े से रिजल्ट जो आए वो खराब रहे हैं, और इस खराब रिजल्ट के वक्त ही आपको सस्ते वैल्यूएशन पर ये स्टॉक मिलता है। इस वक्त इसको आप EPS मत देखिए, कैश EPS देखिए। कैश EPS अभी भी 29-30 रुपए के आसपास की कर रहा है, यानी कि कैश अर्निंग है। EPS क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट ढीला है, इस वजह से आपको 0 के आसपास दिखेगी। लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में आप उम्मीद कर सकते हैं 11-12 रुपए के आसपास की EPS करेगा। अगले साल फिर 22-23 रुपए के आसपास की EPS करेगा। तो उस लिहाज से इसके वैल्यूएशन आपको और ऊपर आते हुए दिखेंगे। लेकिन तीसरा बड़ा कारण है वो है डीलिस्टिंग का एक कैंडिडेट होना। पहले भी कंपनी ट्राई कर चुकी है 400 रुपए के आसपास डीलिस्टिंग करवाने की, सक्सेसफुल नहीं हुई। और इनके प्रमोटर की सबसे खास बात है कि जब भी ये बिजनेस का साइकिल खराब चल रहा हो, उस वक्त ये डीलिस्टिंग की ट्राई करते हैं। तो ये खराब साइकिल है, इस पर डीलिस्टिंग की पूरी कोशिश इनकी हो सकती है। और अगर कोशिश होगी तो नेचुरली डीलिस्टिंग प्राइसेस जो आपके लिए आएगी वो 550-600 रुपए से नीचे की आने वाली नहीं, कम से कम, ये तो कम से कम होगी, बल्कि इसके ऊपर ही हो सकता है। तो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है मजबूत ग्रोथ का। मैं कह रहा हूं कि मिनी बसेस और हाई एंड लग्जरी बसेस, इसमें ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। जिस तरह से एयरपोर्ट्स नए लॉन्च हो रहे हैं, जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया। एक और बड़ा कारण बताना चाहता हूं जिससे ग्रोथ कंपनी में वापस आएगी। इनके जो दोनों प्रोमोटर्स हैं वो हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने में, हाइब्रिड बसेस बनाने में और इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में माहिर हैं। तो अब आगे चलते हुए अगर फोकस हाइब्रिड बसेस पर और इलेक्ट्रिक बसेस पर बढ़ने वाला है, तो फिर SML इसूजू ग्रोथ के लिए तैयार होता दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है 2 साल के लिए इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम साल भर का व्यू रखें। साल भर के व्यू के हिसाब से आप 550-600 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और डीलिस्टिंग के लिहाज से इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 600-675 के रुपए के टारगेट के लिए आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपनी लिस्ट में जोड़ दें, पोर्टफोलियो में। जब भी बाजार खराब हो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो मैं आपको आज रिकमेंड